हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जर्नलिस्ट इज माय नेम। तो आज का वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन क्या कट ऑफ रहने वाला है बीएमएस, बीओएमएस, बीएचएमएस या एमबीबीएस का, बीडीएस का, बिटनरी का, एक ही वीडियो में सारी बात करेंगे, आसान भाषा में समझेंगे और एग्जैक्टली जानेंगे कैटेगरीज वाइज। एससी में बीडीएस का क्या कट ऑफ होगा, एसटी में क्या होगा, ओबीसी में क्या होगा, जनरल में क्या होगा। तो चलिए शुरू कर दें। सो कैटेगरीज वाइज, कोर्सेज वाइज क्या कट ऑफ होने वाला है। तो सबसे पहले बात करेंगे एमबीबीएस की। जी हाँ, अभी मैंने लाइव में भी सारी चीजें समझाई थी, एग्जैक्टली इस वीडियो में आपको डिटेल में समझाते हैं। देखो एमबीबीएस, अब हमारा रिजल्ट तो आ चुका है, हमारे मार्क्स के साथ एक रैंक पता चल चुकी है। तो रैंक को जब भी हम देखेंगे सीआरएल रैंक से देखेंगे, मतलब ऑल इंडिया रैंक से देखेंगे, कॉमन रैंक से। कैटेगरी रैंक यहां पर आपको नहीं तोल मोल करना है। अगर आपकी रैंक मान लीजिए 25,000 है तो आपको यह देखना है कि भाई मेरी सीआरएल रैंक 25,000 है, जनरल कैटेगरी 25,000 में ऑल इंडिया काउंसलिंग में एडमिशन हो जाएगा। अब ऑल इंडिया काउंसलिंग में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप अपनी एक स्टेट की काउंसलिंग भी कर सकते हो और एक ऑल इंडिया काउंसलिंग भी कर सकते हो। अपनी स्टेट की काउंसलिंग में डिपेंड करता है आप किस स्टेट से हो। मान लीजिए मध्य प्रदेश से हो तो 50,000 की रैंक में भी जस्ट डबल में हो जाएगा एडमिशन। छत्तीसगढ़ में हो तो भी रहेगा। लेकिन अगर आप बिहार से हो तो भैया हो सकता है यहां पर 30,000 में भी एडमिशन ना हो, 28,000 में भी ना हो। आप अगर केरला से हो, आप राजस्थान से हो, आप हरियाणा से हो, दिल्ली से हो, यहां कम कट ऑफ जाता है, जितना ऑल इंडिया काउंसलिंग में जा रहा होता है उससे भी कम। तो इसी तरह से बीडीएस की, इसी तरह से आयुष की एक स्टेट काउंसलिंग भी हो रही होती है और एक ऑल इंडिया काउंसलिंग भी हो रही होती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया काउंसलिंग की, क्योंकि अगर स्टेट की बात करेंगे अलग अलग स्टेट की तो काफी लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा, राइट। और अलग अलग स्टेट का अगर आपको जानना भी है तो आप क्या कर सकते हो, कुछ मत करिए, studentkhapri.com पर जाइए, गूगल पे आप टाइप करिए studentkhapri.com, या नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक होगी और यहां से जैसे ही आप जाएंगे यहां पर आपको प्रेडिक्टर मिल जाएंगे। थोड़ा सा मैं इसको डार्क करता हूं आपको समझाने के लिए। मेडिकल सिलेक्ट किया, प्रेडिक्टर सिलेक्ट किए, देखिए गुजरात का, आंध्र प्रदेश का, झारखंड का, राइट, आयुष का भी मिल गया, एमबीबीएस का भी मिल गया, यहीं बीडीएस भी होगा। सो हर स्टेट का तीनों, आयुष, बीडीएस, एमबीबीएस। बस यहां पर जैसे गो टू वेस्ट बंगाल है, मुझे जानना है बीडीएस, हम यहां पर बीडीएस का जानना है, मैं अपनी रैंक डालूंगा, रैंक मेरी जो भी होगी 50,000 मान लीजिए मुझे मेरी रैंक है, कैटेगरी में मुझे डालना है और यहां पर देखना है कौन सा मुझे कॉलेज मिल रहा है, आगे कॉलेज। इतना इजी है, सिंपल है, बिल्कुल लॉजिक। जाओ जाके देखो, फटाफट चेक करो उसको। चलिए अब वापस आ जाते हैं, हम क्या कट ऑफ रहने वाला है 25,000। अब अगर हम ये सेकेंड राउंड, मोप अप राउंड, स्टे वैकेंसी राउंड तक जाते हैं तो ये करीब करीब 27,000 तक की रैंक में भी मिल जाएगा। फर्स्ट राउंड में हो सकता है ये 22 जाए, राइट, 22.5 जाए, 23 जाए, 24 जाए। पॉइंट ये है कि 27,000 तक की रैंक में आपको कॉलेजेस मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें आप ओबीसी से हो तो देखो जनरल और ओबीसी में ज्यादा इंपैक्ट होता नहीं है, ज्यादा फर्क नहीं आता है। यहां पर अगर हम ओबीसी की बात करें तो ये आपको 25,500, 500 का, 1000 का, इससे ज्यादा का गैप नहीं होता है। ये 27,500 मान लीजिए, दैट्स इट, राइट। सो इससे इस रैंक के बीच में, व्हाई आई एम सेइंग इससे इस रैंक के बीच में, क्योंकि आप सारे राउंड अगर करते हो तो ठीक है। अगर आप यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, तो ईडब्ल्यूएस वालों को थोड़ा सा 1,500-2 हजार का फायदा मिल जाता है रैंक का। तो अगर यहां पर है, ये हमारा 27,000 तक में चला जाएगा, हद से हद 28,500, 28,500, 30,000 रैंक तक जा सकता है। 28,500 तक बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 28,500 तक की रैंक में हमें मिल जाए। एससी अगर कैटेगरी में है तो एससी कैटेगरी में 1,35,000 तक की रैंक पर ये मिल जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर मोपा सारी राउंड जाता हूँ तो 1,45 हो जाएगा, 1,35 से 1,45,000 की रैंक तक मिल जाएगा। एसटी की बात करें, शेड्यूल्ड ट्राइब, तो ये जाएगा करीब 1,70, 1,72 से लेके करीब आप कंसीडर करिए 1,85 तक, 1,88 तक,
ये हमारा कट ऑफ रहने वाला है। एग्जाम्पल आप शायद दिख नहीं रहा है, मैंने ज़्यादा नीचे लिख दिया, तो ST का ऊपर लिख देता हूँ, ST का ऊपर लिख देता हूँ मैं 1,72 से 1,72,000 की रेंज से 1,88,000 की रेंज तक, राइट, लास्ट राउंड तक इतना जा सकता है। अब हमें ये क्लियर पता चल गया कि इसलिए मैंने कहा था कि कैटेगरी रैंक ध्यान में नहीं रखनी है। आप CRL रैंक अगर आपकी 1,88,000 है, ST के हो तो मिल जाएगा। अगर आप जनरल के हो 1,88,000 रैंक है तो भाई साहब फिर आपको नहीं मिल रहा है, ना ही स्टेट में ना ही ऑल इंडिया में, फिर आपको BAMS, BDS, बिटनरी या आयुष ये सब देखना होगा। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम BDS की अगर हम बात करें कि BDS का क्या कट ऑफ रहेगा, तो BDS और बिटनरी का लगभग सेम जाता है। तो BDS की बात करें 85,000, 83,000 जनरल कैटेगरी वालों के लिए, और बिटनरी की अगर हम बात करें तो 85,000, 88,000, दैट्स इट, 90,000 मैक्सिमम जनरल वालों के लिए। BDS एंड बिटनरी, क्योंकि बिटनरी में सीटें भी कम हैं, राइट, बच्चे जो हैं जल्दी भर्ती सारी चीज़ें, और अब थोड़ा सा क्रेज बिटनरी की लोग ज़्यादा दे रहे हैं BDS को की अपेक्षा। पहले एक टाइम था कि बहुत लोग डेंटल करते थे BDS, और अब तो डॉक्टर ही डॉक्टर हो गए डेंटल के, राइट। सो उसका भी अलग अलग, मतलब आप SC के हैं, राइट, तो आपका कट ऑफ जाएगा 2.25 लाख, 2,30,000 तक। ST के हैं तो 3,10,000 तक जा सकता है BDS में, और लगभग यही बिटनरी का रहेगा। अगर हमने बात किया EWS की तो 85,000, राइट, 90,000 तक। OBC की बात करी तो 80-85,000 तक। लास्ट राउंड जाता है तो ये थोड़ा बहुत 5,000, 6,000 बढ़ जाता है। BAMS की बात अगर हम करते हैं 1,10,000 जनरल कैटेगरी वालों का 1,10,000 की रैंक में मिल रहा होता है। EWS कैटेगरी को 1,21,000, OBC को करीब 1,15,000 की रैंक हम कंसीडर कर सकते हैं, और SC वालों को 2,75,000, 2.25 लाख, और ST वालों को 3,30,000 की रैंक में। अब जब भी आयुष की बात होती है तो देखो सबसे ज़्यादा डिमांड होती है हमारी BAMS की, फिर BHMS की, फिर BUMS की। A फॉर आयुर्वेद, H फॉर होम्योपैथी, और U फॉर यूनानी। उसको डिमांड के हिसाब से ही कट ऑफ हो रहा होता है। अब BHMS आप करना चाहते हो, जनरल कैटेगरी के हो, तो 2.25 लाख की रैंक में 2,20,000, 25,000 की रैंक पे आपको मिल जाएगा। EWS 2,50,000 की रैंक पे, OBC 2,35,000 की रैंक में, ST 3.9 लाख की रैंक में, और ST जो है 4.5 लाख की रैंक में। BOMS अगर इसकी हम बात करें तो BOMS जनरल कैटेगरी में 2,35,000, EWS 2,40,000, OBC 2,30,000, SC 5.5 लाख तक, और ST 7 लाख, 7,10,000, 15,000, 20,000 इस तक में आपको मिल जाता है। तो अगेन ये कोर्स वाइज, कैटेगरीज वाइज क्या कट ऑफ होने वाला है, मतलब अगर आप बिटनरी करना चाहते हो, BDS करना चाहते हो, BAMS, BOMS, BHMS करना चाहते हो, तो ये कट ऑफ रहने वाला है। और अगर आप इंडिविजुअल स्टेट की भी देखना चाहते हो तो हमने क्या बताया, यहां से आप स्टेट का भी, ऑल इंडिया का भी, आयुष का, BDS का, MBBS का सारे प्रेडिक्टर दिए गए। जस्ट रैंक डालना है, चटमंगनी पटविया, जी हाँ, यहाँ पर पता चल जाएगा एग्जैक्ट आपकी रैंक क्या है, आपके कितने जो रैंक है उसमें कौन सा कॉलेज मिल रहा है। अब उस कॉलेजेस में से कौन सा आपको रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, और वो जो कॉलेज मिल रहा है वो किस राउंड में मिल रहा है, बड़ा ही क्लियर है। यहां पर आपको सारे प्रेडिक्टर दिए गए, ये आप घर बैठे ही इसका यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं। एक ही सिस्टम पे ये अनलिमिटेड टाइम खुल जाएगा। एक ही सिस्टम मतलब अब आप 5, 6, 10 सिस्टम पे खोलो, 2-3 सिस्टम पे खोलो, तो ये फिर वहां से लॉग आउट हो जाएगा। एक सिस्टम पे अनलिमिटेड टाइम आप यूज कर सकते हैं, है ना मजेदार। तो जाइए, जाके यूज करिए, और कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करिए, पूछिए हक से। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.